चौथी निशानी, फोर्थ साइन दैट यू आर ऑन हिदाया, और ये सबसे जबरदस्त निशानी है कि यू लव गुड, आप नेकी से मोहब्बत करते हैं और बुराई से नफरत करते हैं। लव फॉर द गुड डीड्स एंड हेटेड फॉर द सिन। हदीस में आपके सामने रखता हूं, कमाल की हदीस है। अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु ने रिपोर्ट किया, अ मैन आस्क्ड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हाट इज ईमान, व्हाट इज फेथ, ईमान क्या है, फेथ क्या है। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, अल्लाह के नबी ने फरमाया, इज़ा सर्रत का हसनतु का वसाअत का सय्यतु का फअंता मुमिन। इफ यू आर हैप्पी विद योर गुड डीड्स, अगर नेकी तुझे खुश करती है और गुनाह तुझे सैड करता है, गम ज़दा करता है, तो तू मोमिन है। क्या कमाल क्राइटेरिया। अगर नेकी तुझे खुश करती है, यानी कभी कभी आप चैरिटी करते हैं, किसी का दिल बहलाते हैं, माँ बाप के लिए कुछ करते हैं, हाथ बटा देते हैं, या नमाज पढ़ के आते हैं और वो चीज़ आपको खुश करती है, तो ये निशानी है ईमान की। और गुनाह से आपका दिल दुखता है, जैसे वो दुआ है ना कि गुनाह को मेरे लिए कराहत अंगेज बना दे, तो गुनाहों से कराहत शो करना, गुनाह करके सैड हो जाना, गमज़दा हो जाना, ये हिदायत की निशानी, ये मोमिन की निशानी कि आपके अंदर ईमान बाकी है। लेकिन अगर गुनाह रूटीन बन गया है, गुनाह गुनाह ही नहीं लग रहा है, और आप गुनाह करके मजीद अकड़ते हैं, बल्कि गुनाह करके दिखाते हैं, दोस्तों को दिखाते हैं जाके कि ये देखो मैंने गुनाह किया है, इसका मतलब आपको गुनाह लग ही नहीं रहा। इसीलिए मैं अक्सर यूथ को एडवाइस करता हूँ कि भाई एक चीज़ है अकेले में बैठ के कुछ करना, एक है कि फेसबुक पे चढ़ा दिया, टाइमलाइन पे लगा दिया जी कि मैं ये गाना सुन रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तो आप भी करें, तो वो आपके लिए नेगेटिव सदका जारिया आपने क्रिएट कर दिया, जो जो वो देखेगा गुनाह आपको। इसलिए बी वेरी केयरफुल। अक्सर हम वो पेजेस लाइक कर लेते हैं, वो चीज़ें शेयर करते हैं जिससे कोई और फितने में पड़ जाता है, तो ये हमारे लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इसलिए बुराई को बुराई समझें, गुनाह को रूटीन ना बनने दें। तो हिदायत वाला वो है जो नेकी करके खुश होता है और गमज़दा उससे, गुनाह उसे गमज़दा करता है। द मैन सेड, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, व्हाट इज सिन, ए अल्लाह के नबी गुनाह क्या है। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, इज़ा हा का फी नफ्सिका शैउन फदाअहु। गुनाह ये है कि अगर तेरे दिल में कोई चीज़ खटके और तुझे खटकना महसूस हो रहा है, तो ये गुनाह है, यानी फॉलो योर कॉन्शियस। अक्सर होता है ना, आपको कुछ कर तो रहे होते हैं, दोस्तों ने प्लान तो बना लिया और रात को इकट्ठे होते हैं, ये करते हैं, लेकिन वो खटक तो रही होती है बात कि यार काम तो गलत है, और ये खटकना हिदायत की निशानी है। जिनको खटकता ही नहीं है तो फिर समझ लें कि वो फिर अल्लाह की नाराज़गी है, खटक ही नहीं रहा, समझ ही नहीं आ रही है, गुनाह है। लेकिन हर ग्रुप में ऐसे लोग होते हैं। मैं आपको बताऊं, सूरह कलम में एक वाक़या है कि वो चंद एरोगेंट लोग थे जिन्होंने अपनी वो बागात जो है बड़े बनाए हुए थे और बड़ा सजाया हुआ था उन्हें, और गरीबों को, मिस्कीनों को धक्का देते थे, कुछ नहीं खिलाते थे। सूरह कलम का वाक़या। तो अल्लाह ताला ने उनके बागात को तबाह किया, लेकिन उनमें से एक जो था वो अक्लमंद था, उसका जिक्र अल्लाह ने स्पेशल किया है, अल्लाह ने उसे पॉइंट आउट किया सूरह कलम में। अल्लाह ने कहा उनमें से एक ऐसा था जो ये सब को समझाता था कि शायद हम गलत कर रहे हैं, हमें मसाकीन को दूर नहीं भगाना चाहिए। तो हर ग्रुप में ऐसा एक बंदा होता है जिसको ये चीज़ खटक रही होती है, तो आप अपने ग्रुप में वो बंदा बन जाए। बस यही चेन ऑफ गुडनेस है, आपसे चेन ऑफ गुडनेस फैलेगी। तो जो चीज़ आपके दिल में खटके वो गुनाह है, उसको छोड़ दें। दिल घबराने लगे, ठीक है आपने एक चीज़ कर तो ली है लेकिन दिल घबरा रहा है, एक कंपनी ज्वाइन तो कर लिया लेकिन दिल घबरा रहा है, डाउटफुल है, पता नहीं ये चीज़ हराम है, इंश्योरेंस का काम हराम है, हलाल है, सूद तो नहीं इसमें इन्वॉल्व, वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे आपको ये हदीस समझ आ जाएगी खटकना क्या होता है गुनाह के बारे में। तो पांचवी रीज़न कि आप हिदायत पर हैं, और इंशाल्लाह छठी रीज़न बता के बात को ख़त्म करते हैं। टेकिंग बेनिफिट फ्रॉम अपॉर्चुनिटीज़ सच एज रिलीजियस गैदरिंग्स एंड नॉलेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है, दलील है हिदायत पर होने की। और इसकी दलील की जो है वो वर्ड्स क्या है, इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। किसके बारे में कहा, अस्हाबे कहफ, यानी यू पीपल। इन्नहुम फित्यतुन, फित्या होते हैं यूथ। ए नबी बेशक वो नौजवान थे, आमनु जो अपने रब पर ईमान लाए, बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा, और वी इंक्रीज देम इन गाइडेंस, हमने उन्हें हिदायत में, वज़िदनाहुम हुदा, इंक्रीज किया। यानी अल्लाह हिदायत में इंक्रीज करता है, कब करता है, जब आप ईमान लेकर आते हैं। पहला स्टेप आपकी तरफ से है, अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा आपने उठाना है। देखें ये लोग अस्हाबे कहफ किसी की बात सुन के इंस्पायर हुए थे ना, किसी की बात सुनी होगी, किसी महफिल में गए होंगे, अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया। हो सकता है कोई दाई, हज़रत ईसा का दाई, वो बाज़ार में दावा कर रहा हो और ये लोग वहाँ से गुजर रहे हो और ये रुक गए हो, इन्होंने कहा चलो सुनते हैं क्या क्या रहा है, अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाया, बात सुनी, बात अच्छी लग गई और बात पे अमल किया, तो अल्लाह ने इंक्रीज़ किया गाइडेंस में। इसलिए गाइडेंस की अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं अगर आप हिदायत में इंक्रीज़ होना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेक्निकल पॉइंट है। लोग ये कहते हैं, सवाल पूछते हैं कि हम कैसे कंसिस्टेंसी लाएं, हम नमाजें शुरू करते हैं, नमाजें छूट जाती हैं। भाई अपनी कंपनी चेंज करें। जब आपके दोस्त ही हुए हैं जो बेनमाजी हैं, नमाजें नहीं पढ़ते हैं, तो आपकी भी छूटनी है, सीधी सी बात है। या फिर आप मूसा अलैहिस्सलाम जैसे स्ट्रांग हो जाएं, ऐसे लोग कुछ होते हैं जो सबको फिर नमाज पढ़ा के छोड़ते हैं, या तो फिर आप ऐसे बन जाएं। लेकिन अगर आप मूसा अलैहिस्सलाम नहीं हैं
तो फिर आपको कंपनी चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए हिदायत पे कायम रहना है, इंक्रीज होना है, तो हिदायत की अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं जैसे साबिक आपने फ़ायदा उठाया। एंड नंबर 6 इज़ यू लीव समथिंग फॉर अल्लाह से, कि अगर आप हिदायत पर हैं तो आप अल्लाह के लिए गुनाहों को और सारी चीज़ों को छोड़ने पर एकदम से तैयार हो जाते हैं, आप में कोई रेजिस्टेंस नहीं आती। उसकी दलील देखें, अन अबी कतादा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉल, अबी कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नका लन तदअ शय्यन लिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला इल्ला बद्दलक अल्लाहु बिही मा हुवा खैरुन लका मिन्हु। देयर इज़ नो पर्सन हु लीव्स समथिंग फॉर द सेक ऑफ अल्लाह बट अल्लाह रिप्लेसेस इट विद समथिंग बेटर। ये प्रॉमिस है, आम बात नहीं है, प्रॉमिस है। और प्रॉमिस किसका है? नबी का। आम आदमी का प्रॉमिस नहीं, मेरा या आपका प्रॉमिस नहीं है। नबी का प्रॉमिस है कि कोई इंसानों में ऐसा नहीं है जो अल्लाह के लिए कोई हराम काम छोड़ेगा और अल्लाह उस चीज़ को बेहतर से रिप्लेस नहीं करेगा, या उसे कोई नुकसान हो गया और वो सब्र करेगा अल्लाह के लिए और अल्लाह उसके सब्र के नतीजे में बेहतर चीज़ उसे अता करेगा। कितने वाक़यात हैं। हज़रत उस्मान गनी की स्टोरी, हिजरा की, एबिसीनिया गए। हज़रत उस्मान गनी, पता आपको कितनी इनहेरिटेंस मिली थी उन्हें? एक रफ़ आइडिया चलें, आपका एक क्विज़ लेते हैं। हज़रत उस्मान गनी को कितनी विरासत मिली होगी अपने वालिद से? दिरहम्स में बताएं, अंदाज़ा कितने दिरहम्स मिले होंगे? करोड़, लाख, कितने? 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 3 करोड़ दिरहम, ये उनकी इनहेरिटेंस थी। 30 मिलियन दिरहम उनको इनहेरिटेंस मिली थी हज़रत उस्मान गनी को। और जब वो एबिसीनिया गए हिजरत करने, तो आपका क्या ख्याल है? वो बिजनेस रन करने गए थे। इमेजिन करें, एक बंदा अपनी फैक्ट्रियां छोड़कर, तिजारत छोड़कर हिजरत करके हबशा चला जाता है, तो पीछे से बिजनेस चल रहा है कि बंद हो गया? क्या ख्याल है? हालात ही ऐसे बंद हो गया, अभी सीधी सी बात है ना, बिजनेस चल रहा है, तो उनको तो फिक्र ये होनी चाहिए मेरा बिजनेस बंद हो गया, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मैंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था। लेकिन उन्होंने अल्लाह के लिए, रसूल के लिए हिजरत की। एंड ही इज़ वन ऑफ दी 2 पीपल इन द वर्ल्ड, आपको पता है दुनिया में सिर्फ 2 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी फैमिली के साथ हिजरत की है अल्लाह की राह में, एक हज़रत लूत और एक हज़रत उस्मान गनी, बाकी उन्हें अकेले किए। तो यू वॉन्ट बिलीव, मौरखीन लिखते हैं कि उनका माल 10 टाइम्स और बढ़ा, उनका बिजनेस 10 टाइम्स और बढ़ा। फिक्र नहीं करके गए, कोई बात नहीं, अल्लाह रसूल के लिए बिजनेस भी छोड़ना पड़ेगा, कोई बात नहीं। हालांकि वो हराम नहीं था, बस छोड़ना पड़ा हिजरत के लिए। हमारे लिए तो ऐसी सिचुएशन आएगी नहीं ना, पहली बार हमने कौन सा हिजरत करनी। लेकिन वाकया सुनाने का मकसद ये कि उन्होंने अल्लाह रसूल के लिए एक चीज़ को छोड़ा और अल्लाह ने उससे बेहतर दिया। एबिसीनिया में किंग के साथ उनके कॉन्टैक्ट बने। नियत ये नहीं थी कि किंग के साथ कॉन्टैक्ट बनाऊंगा जाके, एबिसीनिया की मार्केट में किंग के साथ कॉन्टैक्ट बने और उनका बिजनेस मजीद फ्लरिश किया, मजीद ग्रो किया। फिर उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा, पता आपको उम्मे सलमा का नाम सुना है कभी? उम्महातुल मोमिनीन में से उम्मे सलमा। अबू सलमा जो थे, गालिबन अबू सलमा थे, उनकी वाइफ थी, बहुत ज़बरदस्त सहाबी थे, महाजरीन में से हैं ये दोनों। इन दोनों ने अल्लाह की राह में हिजरत की मदीना की तरफ। दे बोथ यूज्ड टू लव ईच अदर अ लॉट, बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी आपस में। इनका एक ही बेटा था। जब कुरैश ने देखा ये दोनों हिजरत कर रहे हैं, तो अबू सलमा को कहा कि तू तो निकल यहाँ से, तेरी हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन ये खातून हमारी है, ख़ानदान वाले आ गए, ये यहीं रहेगी। अब वो खातून ज़ात थी, मजबूर थी, उन्हें वहीं रहना पड़ा। और अबू सलमा फिर गए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैंने जाना, और अल्लाह से दुआ करके गए कि अल्लाह हमें रीयूनाइट करें। और कितने साल वो लोग अलहदा रहे आप सोच नहीं सकते हैं, लेकिन उनमें मोहब्बत बहुत ज़्यादा थी। ये हैं ट्रू लव स्टोरीज जो हमारे यूथ को बतानी चाहिए हमें। उसके बाद उनके वालिद के कबीले के लोग आए, क्योंकि उनमें जाहिलिया अभी तक बाकी थी, कबायली जाहिलियत होती है ना, वो लड़ने आ गए कि ये बेटा हमारा है, ये तुम्हारा नहीं है। औरत के पास बेटा था, उन्होंने कहा ये बेटा हमें दो, हमें इसका बाप नहीं चाहिए, वो तो मुसलमान हो गया, चला गया, लेकिन ये बच्चा हमारा है, बच्चा हमें दो। बच्चा छीन कर ले गए। कैन यू इमेजिन, माँ से बच्चा छीन कर ले गए। लेकिन उसके बाद बहरहाल एक बंदा था उनमें, एक बड़ा था उनके ख़ानदान में, उसने सुलह कराई, बच्चा वापस कराया। उम्मे सलमा भी फिर हिजरत करके वहाँ गई। ग़ज़वा उहद में जो उनके शौहर थे उनकी वफ़ात हो जाती है, वो शहीद हो जाते हैं। और उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा शैटर होती हैं कि मेरे ख़ावंद जिनसे मुझे इतनी मोहब्बत थी वो फ़ौत हो गया, अब मुझे कौन सहारा देगा, मैं विडो हूँ। तो फिर उस मौके पे उन्होंने एक दुआ की थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और उसकी दुआ के आगे के अल्फाज हैं कि अल्लाह मुझ पर मुसीबत है, ये इस मुसीबत पे चलने की, इस मुसीबत में सब्र करने की तौफीक दे और मुझे इससे बेहतर दे। और देखिए रसूलुल्लाह उनके हस्बैंड बने, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितना बड़ा ऑनर है कि वो सोच रही कि कौन सहारा देगा, अब मैं क्या करूँगी, बेवा हूँ, और अल्लाह के नबी ने उनसे शादी कर ली। तो इसलिए अल्लाह के प्लान्स को कभी भी आप मत सोचें कि अल्लाह ने आपके लिए कुछ प्लान नहीं किया हुआ है। जब भी इंसान अल्लाह के लिए कुछ छोड़ता है, अल्लाह उससे बेहतर देता ही देता है उसे। इसलिए अल्लाह के लिए हराम को छोड़ दो, हराम से बाज आ जाओ, लेकिन अल्लाह से दुआ करो, अगर अल्लाह ने यही किस्मत में लिखा है हो जाएगा, नहीं लिखा तो कोई और बहुत बेहतर लिखा है। तो इसलिए
ये आखिरी बात थी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला जो भी हमने डिस्कस किया उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। ये 6 साइंस मैंने आपको बताया हिदायत पर होने के, इनको रिवाइज़ कीजिएगा और देखिएगा कि ये आप पर पूरे उतरते हैं कि नहीं उतरते। अगर नहीं उतरते तो एफर्ट करें, परेशान होने की बात नहीं है। ये भी एक हिदायत का साइन है कि हम सब यहाँ बैठे हुए हैं और हम इस पे बात करें, ये इटसेल्फ एक साइन है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और इस्तकामत की दुआ करें। इंशाल्लाह नाउ वी एंड अप। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।